नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को पता है कि हमारी भारत की कुश्ती पहलवान साक्षी मलिक जी ने कल रोते हुए कुश्ती को अलविदा कह दिया है। जहां पर भारत सरकार एक तरफ बात करती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ भारत में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि नार्यस्ते पूजते तत्र रमंत्र देवता, कि जहां पर नारियों की पूजा होगी वहां पर देवता निवास करते हैं। यह मामला बहुत पुराना है। कल जो भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव हुए हैं उसमें दो कैंडिडेटों ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े थे। एक तो थे संजय सिंह और दूसरा थी हरियाणा की अनीता। हरियाणा की अनीता ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन वो इस चुनाव को हार गई है। इस चुनाव में टोटल 47 मत पड़े थे, जिसमें से 40 जो मत थे वो संजय सिंह को मिले हैं और 7 मत मिले हैं अनीता जी को। अब घटना इस प्रकार से रही कि भारत की जो महिला खिलाड़ी रेसलर थी उनमें बहुत नाम ऐसे थे कि जो भारतीय कुश्ती संघ के संजय सिंह से पहले अध्यक्ष थे, ब्रजभूषण शरण सिंह। उन पर आरोप लग रहा था कि ये महिला पहलवानों का शोषण करते हैं। अब कल घटना ये हुई कि जो संजय सिंह है वो भी करीबी किसका है? ब्रजभूषण सिंह शरण का। तो जब संजय सिंह को भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना गया, तब भारतीय महिला रेसलरों ने एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें हमारी भारत की बेटी साक्षी मलिक, जिसने 2016 में के रियो ओलंपिक में भारत का झंडा सबसे ऊंचा फहराया था, और आज स्थिति ये थी कि उसने उस समय 2016 के ओलंपिक में सभी देशों के खिलाड़ी को हराया था, लेकिन आज जब कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात कही तो सभी भारतीयों का दिल टूट गया होगा। उन्होंने कहा कि हम हार गए और उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं रेसलिंग को अलविदा कहती हूं, क्योंकि उनका मानना था कि जो भारतीय कुश्ती संघ है उसका जो अध्यक्ष बनाया जाए वो एक महिलाओं को बनाया जाए, जिससे कि महिलाओं के साथ अत्याचार न हो सके। लेकिन जो भारतीय कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष बना है संजय सिंह, वो भी क्या है, ब्रजभूषण सिंह का ही क्या है, बहुत ही करीबी माना जाता है। इसलिए हमारी भारतीय रेसलर साक्षी मलिक ने कल रोते हुए टेबल पर अपने जो जूते थे उनको रखा और बहुत ही भावुक रूप से वो वहां पर रोने लगी और कुश्ती को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, जो भारतीय को कहीं ना कहीं ये बात खटकेगी। उसके बाद अपने टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के सामने रोड पर रख दिया और कहा कि ये जो सम्मान है वो हमें कहीं ना कहीं अंदर से ही क्या है, कचोटता जा रहा है। यानी जो भारतीय कुश्ती संघ है
उस पर भी क्या है, पूरी तरफ से क्या है, राजनीतिक प्रभाव पड़ चुका है। ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव बहुत अत्यधिक हो चुका है, इसलिए सभी खिलाड़ियों में बहुत ही अधिक निराशा है। जब जो खिलाड़ी भारत के तिरंगे झंडे को पूरे संसार में अव्वल ऊंचे दर्जे पर लहराने का काम करते हैं और उसी खिलाड़ी की आज इस देश में ये दशा हो रही है, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और वापस से चुनाव करवाकर वापस से खिलाड़ियों की मांग को क्या किया जाना चाहिए, पूरा किया जाना चाहिए। खिलाड़ियों को यह सांत्वना दी गई थी जब वो रोड पर आंदोलन कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको एक महिला अध्यक्ष मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सरकार को इस मामले में आकर दखल अंदाजी करनी चाहिए और जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं साक्षी मलिक जी, जो बहुत ही अच्छी पहलवान हैं, उनको जो उन्होंने कुश्ती को अलविदा कहा है, उनसे भी रिक्वेस्ट किया जाना चाहिए कि वो वापस से फिर से कुश्ती में आए और हमारे देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।